चलिए यहाँ से हम लोग फिर से आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम लोगों को टॉपिक 2 पढ़ना है, प्रश्नावली 2.2 के विषय में। और प्रश्नावली 2.2 में आप लोगों को समझना पड़ेगा बहुपद के शून्यांक के विषय में। बहुपद के शून्यांक को मैं बताना स्टार्ट करूं उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार बहुपद के मान के विषय में समझ लेते हैं कि भाई बहुपद का मान क्या होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ से अगर जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो नहीं आएगा, इसमें जो लिखा हुआ है ना। मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लिया जाए कि कोई बहुपद है। मैं यहाँ पे कोई बहुपद लिख देता हूँ, x² + 5x + 6। ठीक, मैंने एक बहुपद लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करते थे कि इस बहुपद को हम कोई नाम दे देते थे। कल ही बताया था मैंने कि P से, Q से, S से, G से, ऐसे करके हम इसको नाम दे देते हैं ना। तो हमने दे दिया कि मान लो कि ये P एक बहुपद है, P नाम का ये एक बहुपद है। ठीक, और फिर उसके बाद में क्या करते थे कि ब्रैकेट में जो चर राशि इस बहुपद में उपस्थित होती थी ना वो भी लिख देते थे। ठीक, यानी कि बहुपद P जो है ना वो x चर वाला एक बहुपद है। इसका पूरा का पूरा मतलब ये हुआ, ठीक, कि P बहुपद ना x चर वाला एक बहुपद है। ठीक, बहुपद P x चर वाला एक बहुपद है, ऐसा बोलते हैं इसको। ठीक, अब ना यहाँ पे मान लो कि मैं ना कुछ कोई मान रख देता हूँ। इसमें जो उपस्थित चर राशि है ना उस चर राशि का कोई मान रख देता हूँ। मान लो कि मैं ना x बराबर 3 रखना चाहता हूँ, x बराबर में 3 रखना चाहता हूँ। तो कैसे रखेंगे, देखो ऐसे रखा जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे p, ठीक, और x के स्थान पे 3 लिख रहे हैं ना, तो p3 बराबर लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस में 5 × 3 प्लस में 6। तो P3 ये 3 ऐसे लिखा रहेगा हमारे पास में। ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 प्लस 5 × 3 = 15 और प्लस में 6। ठीक, तो P3 बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, 15 और 9 कितना होता है, 24 और 6 30। यानी कि इस बहुपद में ना, इस x चर वाले बहुपद में यदि हम x बराबर 3 रखते हैं तो P3 का मान, ठीक, यानी इस बहुपद का मान क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। और यही 30 ना इस बहुपद का मान कहलाता है। कोई भी ऐसा मान चर राशि के लिए किसी भी बहुपद में उपस्थित किसी भी चर राशि के लिए, ठीक, कोई भी मान यदि आप रखोगे ना तो इसी प्रकार से रखोगे। ठीक, अब आ जाते हैं शून्यांकों पे। ठीक, कि शून्यांक क्या होता है। इसी प्रकार से ना, अगर मान लो, एक सेकंड में एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लो कि अपने पास में लिखा हुआ है, मान लो कि लिखा होता, कोई जरूरी नहीं कि आप P ही मानो, बहुपद के नाम कुछ भी मान सकते हो। ठीक, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लिख देता हूँ मैं, क्या लिख दूं, हाँ, x² प्लस में x - 6। मान लो ये लिखा हुआ है, हम लोग इसको नाम दे देते हैं। मान लो कि ये बहुपद Q है, ठीक, और इसमें उपस्थित चर राशि कौन सी है, x है। ठीक, कोई जरूरी नहीं x ही उपस्थित हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक, अब मान लो x बराबर 3 रखने को बोला है। ठीक, इस बहुपद में उपस्थित चर राशि के लिए उसने क्या कहा है, 3 रखने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल में Q3 लिखेंगे, क्योंकि x के स्थान पे में क्या रखना है, 3 रखना है। ठीक, तो Q3 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस का 6। तो Q3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9 प्लस में 3 और माइनस का 6। 9 और 3 12, 12 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, तो बस यही जो होगा वही इस बहुपद का मान कहलाएगा। किस पर, x बराबर 3 पर। ठीक, x बराबर 3 के लिए बहुपद QX का मान क्या हो जाएगा, तो बहुपद QX यानी Q3 का मान क्या हो जाएगा अपने पास में, 6 हो जाएगा। ठीक, अब बहुपद के शून्यक पे आते हैं कि शून्यक क्या होता है। देखो नाम से ही क्लियरली लिखा हुआ है शून्यक। अभी आपको समझाता हूँ कि मान लो एक बहुपद दिया हुआ है, मान लो कि बहुपद PY दिया हुआ है आपको। ठीक, और ये कुछ इस प्रकार से है कि y² प्लस में 5x प्लस में 6। ठीक, सॉरी x लिख दिया, y होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, क्योंकि y चर लेकर के चल रहे हैं। 2 चर वाले बहुपद हम लोगों को नहीं लेने, 1 चर वाले बहुपद ही लेने। ठीक, इसमें बेसिकली आपको 1 चर वाले ही बहुपद देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 चर वाले ही बहुपदों का अध्ययन हम लोगों को करना है इस पूरे के पूरे बहुपद में। ठीक, अब मान लो ना कि y बराबर -3 रखने को दे दिया आपको। ठीक, कि y बराबर -3 रख दो। तो
हम क्या करेंगे कि p -3 जब यहाँ पे रखेंगे ना तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू -3 प्लस में 6। तो p -3 बराबर देखो क्या आ जाता है अपने पास में, 3 तरीका ये तो प्लस का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का 15, 5 3 15 तो माइनस का 15 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक, 9 और 6 जोड़ेंगे तो p -3 बराबर आ जाएगा 15 और माइनस में 15, 9 और 6 को जोड़ा है, दोनों प्लस प्लस थे इसलिए, तो 15 से 15 कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये जो y बराबर -3 आया है ना, वो इस बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। ठीक, यदि हम लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, कि इस वाले बहुपद का शून्यक कौन है भाई, तो इस वाले बहुपद का शून्यक -3 है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि y बराबर -3 जो है ना वो इस वाले बहुपद का एक शून्यक है। ठीक, या -3 जो है ना वो इस बहुपद का एक शून्यक है, ऐसे बोल सकते हैं। यही पढ़ना है हम लोगों को इसमें पूरा का पूरा। दूसरा ना देख लो, एक सेकंड और भी बता दूं कि कई बार क्या होगा कि आपको मान लो कि तुम्हारे पास में एक चर वाला दे दिया तुमको, एक चर वाले बहुपद दे दिए, मान लो कि दे दिया तुमको x+5, ठीक है, y -7, ठीक है, z -4। अब यदि इसके शून्यक ज्ञात करने हो, एक सेकंड, इसके शून्यक ज्ञात करने हो तो ये तो मान लो कि ये px है, इसको कोई नाम दे दो, मान लो कि ये qy है, इसको मान लो कि ये gz है, ये सब बहुपद के नाम है, उससे घबराना नहीं है हम लोगों को। और ये सब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना उसका मतलब ये है कि इसमें उपस्थित चर रहा है। ठीक, अब मान लो ना कि इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं हम लोगों को, तो इनके शून्यांक ना जो एक चर वाले बहुपद होते हैं, सॉरी एक चर वाले कह रहा हूँ, जो रैखिक वाले बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, इसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो हम इनके शून्यांक निकालने के लिए करेंगे क्या कि x+5 बराबर में 0 रखेंगे, तो x बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और यही -5 जो होगा ना वो इस बहुपद p का ना शून्यक हो जाएगा। ठीक, यानी p -5 जो होगा ना वो इस बहुपद का एक शून्यक होगा। इतना सा करना, इतनी सी बात। तो क्वेश्चन कर ले कुछ 2-4 से, अभी यहाँ पे अगर जो क्लियर नहीं हुआ होगा तो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे विचार से आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, बहुपद का मान कुछ नहीं करना है, चर के लिए कोई मान देगा, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, उठा करके रख देंगे चर राशि के स्थान पर। जो बहुपद होगा उस बहुपद में उपस्थित चर राशि पर हम क्या करेंगे, उस मान को रख देंगे, जो भी आ जाएगा उसको हम बोल देंगे कि भाई ये दिए गए बहुपद का मान है, x बराबर 3 पर बहुपद का ये मान है, x बराबर 2 पर बहुपद का वो मान है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि यदि px, यदि बहुपद, ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, यदि बहुपद px बराबर क्या है, x² माइनस का 2√2x, x² माइनस का 2√2x, ठीक है, प्लस का 1 हो, प्लस का 1 है, तब क्या कह रहा है कि p 2√2 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, p 2√2 का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करने के लिए भी जस्ट मैंने बताया, p 2√2 का मान पूछ रहा है आपसे, यानी कि बहुपद में उपस्थित चर राशि में, ठीक, इस बहुपद में उपस्थित चर राशि में हमें क्या करना है, 2√2 को प्रतिस्थापित करना है। ठीक, तो x बराबर 2√2 रखने पर, ऐसे सिंपल में लिखेंगे, x बराबर 2√2 रखने पर, ठीक, तो ऐसे लिखेंगे इसको हम, p 2√2, चूंकि 2√2 रख रहे हैं ना चर के स्थान पे, तो बराबर में यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि x² दिया हुआ है, और माइनस का 2√2 इंटू में x दिया हुआ है, तो x बराबर क्या रखना है हमें, 2√2 रखना है, और प्लस में 1 z टाइप बन गया। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा, इसको साथ में लेकर के चलेंगे, है ना, लिखने वाला थोड़ा ज्यादा विशेष ध्यान रखना है हम लोगों को कक्षा 9-10 में। ठीक, लिखावट पे ज्यादा ध्यान देना है कि किस प्रकार से लिखना है, लिखने का तरीका भी हम लोगों को देखते हुए चलना है। तो 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जरा देख लो, 2√2 इंटू 2√2 होगा, तो 2 दूनी 4, और √2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक, ये मैंने इसलिए कर दिया कि कुछ लोगों को भी रूट वाला स्क्वायर गुणा भाग जोड़ घटाव भी नहीं क्लियर होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 8 हो जाएगा,
यहाँ भी माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ भी वही काम होगा सेम सेम, 2 दूनी 4 और रूट दो 2 4 दूनी 8। ठीक, एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों को काट दो। ठीक, तो P2√2 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 आ जाएगा। ठीक, यही पूछ रहा था हमसे, यही बताना था हमको। ठीक, कि P2√2 पे मान क्या होगा इस बहुपद का, तो P2√2 पे इसका मान जो होगा वो 1 हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इतना ही सिंपल सारे हैं, सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, यहाँ पे देख लो भाई, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ है, ध्यान से समझो यहाँ पे इस क्वेश्चन को। पहला ही क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको, चलो कोई बात नहीं, देख लो। लिखा हुआ है यदि f(x) बराबर कोई f नाम का बहुपद है जिसमें x एक चर राशि के रूप में उपस्थित है, x - 9 हो। ठीक, तब करना क्या है हम लोगों को कि तब ज्ञात क्या करना है, f(x) माइनस का f और ब्रैकेट में -x बराबर ज्ञात करना है। ठीक, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक, परेशान नहीं होना है। ध्यान से देखिए कि करना क्या है हम लोगों को। यहाँ पे हमें क्या करना है कि f(x) बराबर तो हमें दे रखा है, ठीक, x माइनस का 9, और यहाँ पे माइनस का f माइनस x का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो चर राशि उपस्थित है ना वो ऋणात्मक होगी। ठीक है, इस वाले बहुपद f में ना जो चर राशि उपलब्ध है, ये वाली चर राशि उपलब्ध है, x उपलब्ध है, तो x उसमें ऋणात्मक होगा। यहाँ पे x धनात्मक होगा तो धनात्मक ले लिया, और यहाँ पे x ऋणात्मक होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को ऋणात्मक ले लेंगे, माइनस का 9, सीधे सीधे। ठीक, ये प्लस का x - 9 लिखा था और हमको x ऋणात्मक लेना था, तो हमने क्या किया, x को ऋणात्मक ले लिया। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास में x माइनस का 9, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में प्लस, और ये वाला माइनस ना वहां अंदर भी गुणा करेगा। एक सेकंड, ये अंदर नहीं गुणा करेगा भाई, अंदर नहीं गुणा कर सकता है, फिर तो कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। x - 9 क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, ठीक है, ठीक है, सही है। तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस माइनस प्लस x, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्लस है एक माइनस है, काट देंगे दोनों को, अपने पास में बच जाएगा x प्लस x, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि f(x) माइनस का f माइनस x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, 2x आ जाएगा। ठीक है, सेम ही उत्तर दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। यदि Px बराबर हो गया ना, ये बस इतना सा सिंपल सा काम था। एक में भाई धनात्मक लेना था x को, दूसरे में x को ऋणात्मक लेना था। ठीक, और ये माइनस तो ऑलरेडी लगा ही हुआ था, ये वाला माइनस ऑलरेडी लगा ही हुआ था, तो ये वाला माइनस हमने लगा दिया, और अंदर ना यहाँ पे हम लोगों को x एक बार ऋणात्मक ले लेना था, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने x को एक बार ऋणात्मक लिया है। अगर मैं सीधे सीधे लेता ना, सीधे सीधे x ऋणात्मक तब भी होता, लेकिन वो तो इस वाले चिन्ह की वजह से ऋणात्मक हो रहा है, हमने लिया नहीं है अपने पास से, हमने अपने पास से धनात्मक ही लिया है। ठीक, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ऋणात्मक करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो ठीक है, फिर मिटा देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपने पास में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि Px बराबर, एक सेकंड में इसको उठा लेता हूँ। ठीक, यदि Px बराबर, लंबा क्वेश्चन दिया है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है हमें। यदि Px बराबर P नाम का कोई बहुपद है, ठीक, जिसमें x जो है चर के रूप में उपस्थित है, 4x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 माइनस का 5x की पावर 3 प्लस में x स्क्वायर माइनस का 8 हो, तब P-1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, P-1 बराबर कितना होगा ये पूछ रहा है, तो सिंपल x बराबर -1 रखने पर रख दो, ये लिख दो, या ये मत लिखो तो भी चलेगा, आप सीधे सीधे ले सकते हो कि P-1 बराबर 4x यानी -1 की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 माइनस 5x के स्थान पे क्या करना है, माइनस का 1 रखते चला जाना है। ठीक,
और प्लस -1 का पावर 2 और माइनस का 8। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने ना एक से गुणन का नियम पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या में ना यदि हम एक से गुणा करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे देख लो -1 की पावर 5 तो -1 ही हो जाएगा, और -1 को गुणा करेगा तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1। यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 4 है तो -1 की पावर 4 को यदि खोलोगे तो ऐसे ही तो खोलोगे, -1 4 बार, तो ये माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 5 का -1 प्राप्त होगा। आप 3 बार खोलोगे तो 2 बार कैंसिल होगा, एक बार ऋणात्मक ही रह जाएगा। और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर है तो प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा। तो p-1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो अपने पास में प्लस का 5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 8 हो जाएगा। देख लो -4 और -3 हो गया अपने पास में, -7, माइनस के 7 में प्लस का 5 घटाओगे तो -2 आएगा। माइनस के 2 में आप 1 को जोड़ोगे, माइनस के 2 में से प्लस माइनस माइनस होता है तो घटाना पड़ेगा, तो -2 और प्लस के 1 को यदि आप हल करोगे तो उत्तर आएगा -1, और -1 और -8 मिला करके आपके पास में कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, -9। चेक कर लूँ मैं भी एक बार, दूसरे का दूसरा, हाँ ठीक है, -9 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, यदि क्यू एक्स बराबर, ठीक है, दूसरे का तीसरा देख लो, यदि क्यू एक्स बराबर क्या है कि यदि किधर है, तीसरा क्वेश्चन, यदि क्यू एक्स बराबर, ठीक, क्यू नाम का कोई बहुपद है जिसमें एक्स नाम का चर उपस्थित है, एक्स की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 हो, तब आपको ज्ञात क्या करना है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, तब आपको ज्ञात करना है q-2 प्लस में q-3 प्लस में q1/2, ये इतना ज्ञात करना है। ठीक, तो मैं बताऊं, या तो सभी को एक साथ कर लो, ठीक, सभी को एक साथ हल कर लो, या तो एक एक करके हल कर लो। ठीक है, जैसा आपको समझ में आए वैसा हल कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, सभी को एक साथ लेके चलता हूँ, या यूँ कर लो, अलग अलग कर लो। पहले तो q-2 बराबर निकाल लो कि क्या आएगा, तो q-2 बराबर हो जाएगा -2 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस में 3 इंटू माइनस का 2 प्लस का 1। तो q-2 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 दूनी 4 दूनी, यहाँ पे आ जाएगा -8। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में माइनस का 2 दूनी प्लस का 4 होगा, और 4 3 12 हो जाएगा। ये 3 दूनी -6 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो q -2 बराबर हो जाएगा -8 और -6 मिलकर के हो जाएंगे -14, और 12 और 1 प्लस का 13, -14 में से प्लस का 13, यहाँ पे देख लो, ऐसे नहीं ज्यादा हो जाएगा, -8 और -6 जुड़ करके -14 हो गए, और 12 और 1 मिला करके हो गए प्लस का 13। तो q-2 बराबर कितना आ गया अपने पास में, 14 में से 13 घटाओगे तो -1 आ जाएगा। ये q-2 का मान आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस बना लो। अब q-3 का भी मान निकाल लो, q-3 बराबर भी निकाल लो, देख लो क्या होगा q-3 बराबर, तो -3 का क्यूब हो जाएगा, -3 का क्यूब प्लस में 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू माइनस का 3 और प्लस का 1। ठीक, तो q-3 बराबर हो जाएगा आपके पास में, ये माइनस का 27, यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 और 9 त्रिक 27, और प्लस में 3 त्रिक का, तो ये -9 और प्लस का 1, एक प्लस है एक माइनस है तो काट दो, और माइनस के 9 में से प्लस का 1 जब करोगे तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 9 में से 1 जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो q-3 बराबर तुम्हारे पास में क्या आ गया, -8 आ गया। अब q1/2 का भी निकाल लो। ठीक, पुनः q1/2 बराबर, ठीक, q1/2 बराबर, ठीक है, अच्छा चलिए 1/2, तो भाई 1/2 का होल क्यूब
प्लस में 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर और प्लस में 3 इंटू 1/2 और प्लस में 1। ठीक है, घबराना नहीं हमको। तो ये ना q इंटू 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1/4। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपने पास में। ये हो जाएगा अपने पास में 3/2, ये हो जाएगा प्लस का 1। दोबारा से देख लो, q 1/2 और थोड़ा हल करो इसको। q 1/2 बराबर हो जाएगा 1/8 प्लस में 3 एकम 3, 3/4 प्लस में 3/2 और प्लस में 1। ठीक, इसके भी नीचे बटा 1 लगा दो और हल कर लो। ठीक, कैसे हल करेंगे, पहले तो हर बराबर करना पड़ेगा, हम लोग शुरुआत से सीखते हैं। ठीक, इन सब का एलसीएम लेंगे, तो इन सब का एलसीएम जो होगा ना वो 8 हो जाएगा। अब चाहो तो निकाल के देख लो, सभी का एलसीएम जो होगा वो 8 आ जाएगा। तो बराबर में हम क्या करेंगे, सभी का एलसीएम कितना आया, 8 आया, तो उसको लिख लेंगे। और ये एक इसमें 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक, 8 बनाने के लिए, तो प्लस में 6 आ जाएगा। इसमें 2 चौके 8, तो ये 4 से 12 आ जाएगा। और इसमें 8 से गुणा करेंगे तो प्लस में 8 आ जाएगा अपने पास में। जोड़ लो, 12 8 20 और 6 26 और 1 27, 27/8 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे मान रख दो, यहाँ पे मान रख दो। ठीक, q -2 प्लस में, एक सेकंड मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, ये इतना यहाँ से दोबारा लिख रहा हूँ, देख लो। q -2 प्लस q -3 प्लस q 1/2 बराबर, ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे मान रख देना हम लोगों को। -1 q -2 बराबर कितना है, -1। और फिर q -3 कहाँ पे है, यहाँ पे आया हुआ है, q -3 यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, q -3 कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है। कितना आया हुआ है, -8 आया हुआ है। तो प्लस -8 और फिर प्लस q का 1/2, 1/2 कितना दे रहा है, 27/8 दे रहा है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस -8 प्लस में 27/8। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर में, अरे भगवान जगह नहीं बची, बगल में कर देता हूँ। ठीक है, बगल में कर देता हूँ, यहाँ पे हमने देख लेना एग्जैक्ट। -1 और -8 मिला करके हो जाएगा -9 प्लस में 27/8। क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, इसमें 8 से गुणा करोगे तो 8 9 -72 प्लस में 27/8। ठीक, पूरे स्पेस का यूज आज हुआ है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया तो घटाव की हो जाएगी, तो 12 में से 7 जाएगा तो आएगा अपने पास में 5। ठीक, और 6 में से 2 जाएगा तो अपने पास में बचेगा 45 माइनस का बटे में 8। तो माइनस का 45/8 आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, -45/8 आ रहा है। यही आंसर हो जाएगा अपने पास में, पूरे स्पेस का यूज हुआ है। चलो, तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये सब हम लोग कल करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।